आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेट डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज की जो वीडियो है इसमें हमने कैमल के बारे में डिस्कस करना है। कैमल की रिप्रोडक्शन जो है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कैमल की रिप्रोडक्शन से मुराद होता है कि जो कैमल है उसके अंदर अमले तौलीद का निज़ाम किस तरीके से होता है। अमले तौलीद से मुराद ये होता है कि जो कैमल है वो अपनी नस्ल आगे किस तरीके से बढ़ाता है और जब एक कैमल जो ऊँट है वो कितनी एज का हो जाता है कि उसमें अमले तौलीद का अमल होना स्टार्ट हो जाता है। आज इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर रिप्रोडक्शन इन कैमल। जो कैमल है आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है सीजनल सेक्सुअल एक्टिविटी अकर्स बोथ मेल एंड फीमेल। इससे मुराद ये है कि जो बोथ मेल नर और मादा जो हैं उनके अंदर साल के किसी ख़ास अरसे में जो आप कह सकते हैं अमले तौलीद का अमल स्टार्ट होता है। ये पूरा साल नहीं होता, साल के कुछ अरसा होता है जिसमें ये अमले तौलीद का जो सिस्टम है वो चलता है, आप कह सकते हैं। इंक्रीजिंग डे लाइट एक्टिवेट ब्रीडिंग अर्ज। और जैसे जैसे गर्मी आप कह लें, जैसे जैसे जो धूप ज़्यादा आती है, गर्मी आती है, वैसे वैसे इनके अंदर जो ब्रीडिंग की ख्वाहिश है वो बढ़ती जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि फ़ीमेल के अंदर कितनी एज होती है या कौन कौन सी खसूसियात हैं जब अमले तौलीद का अमल करने के वो काबिल हो जाती है। तो अगर हम बात करें एक फ़ीमेल ऊँटनी की या कैमल की, काऊ भी कह सकते हैं आप उसको, तो 2 से 3 साल जब उसकी एज हो जाती है तो उसके अंदर जो ब्रीडिंग की अर्ज है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट एट द एज ऑफ 2 to 3 ईयर्स, यानी कि 2 से 3 साल जब उसकी उम्र हो जाती है तो आप कह सकते हैं वो प्यूबर्टी को पहुंच जाती है या सेक्सुअली वो मैच्योर हो जाती है। और ये 2 से 3 साल बाद रिपीट होता रहता है यहाँ तक कि उसकी जो एज है वो 20 ईयर हो जाती है। और अगर हम बात करें कि एक जो ऊँटनी है वो अपनी ज़िंदगी में औसत कितने बच्चों को जन्म देती है, तो एक जो ऊँटनी है, जो एक फ़ीमेल काऊ आप कह लें, जो एक कैमल फ़ीमेल है, वो अपनी ज़िंदगी में 8 बच्चों को जन्म दे सकती है। द एवरेज काऊ प्रोड्यूस 8 काव्स। प्रेगनेंसी जो है ये डिपेंड करती है कि सीज़न कैसा है, फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है कि नहीं है, या कोई मौसम में स्ट्रेस, गर्मी वगैरह या कोई भी सर्दी वगैरह या कोई और स्ट्रेस तो नहीं है। तो इस पे प्रेगनेंसी डिपेंड करती है। अब अगर हम बात करें कि जो प्रेगनेंसी है, जो हमल का आप कह लें दौरानिया है, वो तब्दील होता रहता है मौसम के हिसाब से, आप कह सकते हैं फूड की मिकदार के हिसाब से कितनी अवेलेबल। अगर खुली खुराक अवेलेबल है तो फिर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा चांस है कि प्रेगनेंसी जो है वो कम हो जाए। अब देखें वरिंग फ्राम 374 डेज़, 374 दिन जो हैं, जो कि आलमोस्ट बन जाती हैं 12.5 महीने, 12.5 मंथ, यानी कि साल से 15 दिनों पर आप कह सकते हैं। इसी तरीके से ये चेंज हो सकता है 490 डेज़ तक, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं 14 मंथ या आप 14 महीने भी कह सकते हैं। मतलब 12.5 महीने से 14 महीने तक इसका जो गेस्टेशन पीरियड है, जो हमल का दौरानिया, वो तब्दील होता रहता है। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये करता है कि फ़ूड अवेलेबल है कि नहीं है, कोई गर्मी वगैरह, कोई सर्दी या कोई और स्ट्रेस तो नहीं है, या साल का कौन सा सीज़न है। और इसी तरीके से जो फ़ीमेल होती है इसको हम इंड्यूस ओवुलेटर भी कहते हैं। इंड्यूस ओवुलेटर से मुराद ये है कि इसमें जो ओवुलेशन होती है, जो बैज़ा कह लें, जो एग पैदा होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तब पैदा होगा जब एक मेल कह लें कि सेक्स और रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा, या आप कह लें कि मेटिंग इनकी होगी। मेटिंग से ही इसके अंदर जो है एग है वो प्रोड्यूस होता है, इस वजह से इसको हम इंड्यूस ओवुलेटर भी कहते हैं। इसी तरीके से जो बिल्ली होती है वो भी आप कह सकते हैं, जो कैट है वो भी एक इंड्यूस ओवुलेटर
लीटर होता है। और अगर हम इसके अंदर एवरेज साइकिल की बात करें जिसमें ये एग प्रोड्यूस होता है तो ये 27 डेज़ तक हो सकता है। और अगर एवरेज बात करें तो ये 27 है, लेकिन ये 13 से 40 डेज़ तक वरी करता रहता है। तो ये थी फीमेल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आते हैं मेल की तरफ। तो जो मेल होता है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है 3 से 4 साल तक। सेक्सुअली मैच्योर बुल एट 3 to 4 ईयर्स। अब जो एक ऑस्ट्रेलिया का बुल है जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसमें जो मेटिंग का सीज़न है वो अगस्त से लेके अक्टूबर तक होता है। और ये जो मेटिंग का या ब्रीडिंग का इसका जो सीज़न होता है इसको हम रटिंग कहते हैं। रटिंग को हम दूसरे लफ्ज़ों में मस्त भी कह सकते हैं या थूट भी कह सकती हैं। और पाकिस्तान में जो रटिंग का सीज़न है वो नवंबर से लेके मार्च तक होता है। और ये जो रेटिंग का पीरियड है ये भी वरी करता रहता है और ये 2 महीने से लेके 4 महीने तक ये इसकी लेंथ हो सकती है। इस दौरान इस मौसम में आप कह लें इन महीनों के अंदर जो कैमल है उसके अंदर ब्रीडिंग की जो अर्ज है वो पैदा होती रहती है। रटिंग रिक्वायर गुड न्यूट्रिशन एंड फिज़िकल स्ट्रॉन्ग। ज़ाहरी बात है अगर रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन के लिए एक तो खुराक अच्छी होनी चाहिए मेल की, दूसरे नंबर पे वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन उसके अंदर होंगी तो वो बहुत ही अच्छा मेल कंसीडर किया जाएगा और उसकी आप कह सकते हैं उसमें ज़्यादा चांस होंगे कि वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाए। उसमें आप कह सकते हैं कि जो ज़ाइगोट है वो बन जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए। उसके बाद कैमल के अंदर एक खसूसियत पाई जाती है कि जो कैमल होता है वो अपनी मदर को पहचानता है। ये बाकी जानवरों के अंदर एक खसूसियत नहीं पाई जाती। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो कैमल है अपनी मदर को पहचान जाएगा तो उसके साथ कभी भी मैटिंग नहीं करेगा, जबकि दूसरे जानवरों के अंदर ऐसा कोई भी चक्कर नहीं होता, वो अपनी मदर को पहचान नहीं सकते जिसकी वजह से उसके साथ मैटिंग कर सकते हैं। लेकिन कैमल के अंदर ये खसूसियत है कि वो अपनी मदर के साथ मैटिंग नहीं करता है, जो कि जानवरों में माना ही नहीं जाता क्योंकि ये कंसेप्ट ही नहीं है। और अगर हम कैमल के जब बच्चा पैदा होता है या आप कह लें कि काव पैदा होता है उस वक्त उसका हम एक एवरेज वेट अगर एक वज़न करें तो वो 30 से लेके 40 केजी तक होता है, यानी 30 to 40 केजी एवरेज बर्थ वेट ये होता है। और अगर हम एक 5 साल का आप कह लें कि ऊँट है जो कैमल उसका वेट करें उसका तो एवरेज वेट होता है 340 से 430, यानी कि 340 से लेके 430 तक उसका एक एवरेज वेट होता है एक 5 ईयर एनिमल का। ठीक है। उसके बाद जो कैमल है इसको हम ब्राउज़र भी कहते हैं, सेलेक्टिव फीडर भी कहते हैं। अब ब्राउज़र से मुराद ये है कि ये ऐसे जानदार हैं जो कि खुराक जो है वो नीचे से खाना नहीं पसंद करते बल्कि पत्ते वगैरह जो दरख्त पे लगे होते हैं उनको खाना पसंद करते हैं। और सेलेक्टिव फीडर से मुराद ये है कि ये कभी भी गली सड़ी खुराक कह लें या बासी खुराक नहीं खाता, ये हमेशा साफ़ सुथरी और ताज़ा खुराक को पसंद करता है। ये इसकी जो आप कह लें कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल मिलती जुलती हैं गोट से, बकरी से, क्योंकि जो बकरी होती है जो गोट होती है वो भी आप कह सकते हैं कि एक ब्राउज़र होती है और वो भी सेलेक्टिव फीडर होती है। कभी आपने बकरी को देखा होगा वो हमेशा चारा जो होगा वो ऊपर लटका हुआ खाना पसंद करती है, और इसी तरीके से अगर नीचे भी पड़ा हो तो वो नीचे से भी जो साफ़ सुथरा खाना होगा उसको पसंद करेगी, दूसरे को पसंद नहीं करेगी। जबकि जो शीप है जो भेड़ है उसके अंदर ये खसूसियत नहीं पाई जाती, उसको जैसे चारा मिल जाए वो खा लेती है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो था रिप्रोडक्शन इन कैमल के बारे में। तो रिप्रोडक्शन इन कैमल जो है वो हमने मेल और फीमेल में कौन कौन सी खसूसियात हैं वो पढ़ ली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा लेक्चर था आज का रिप्रोडक्शन इन कैमल के बारे में वो आपको समझ आ गया होगा। और इसको हम कह सकते हैं ऊँटनी के अंदर या ऊँट के अंदर निज़ाम तौलीद के बारे में ये सारी मालूमात थी। तो इस लेक्चर को सुने
सुनिए समझिए ताकि आपको कैमल के बारे में पता चल सके। और मेरे जो लेक्चर हैं वो आजकल कैमल के बारे में होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने कैमल की जो हिस्ट्री है और उसकी कौन कौन से यूजेस हैं उसके बारे में मैंने बताया था। ये मेरी बताने का मकसद ये होता है कि जितने भी फार्मर जो कि ऊँट का या कैमल की फार्मिंग करना चाहते हैं वो मेरी वीडियो को देखें ताकि उनके लिए ये हेल्पफुल साबित हो सके। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आपका जो लाइक है और सब्सक्राइब है ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।